हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके अपने चैनल आर के एक्सपर्ट क्लासेस में। तो यदि आप भी मैट्रिक फाइनल बोर्ड परीक्षा 2025 में देने वाले हैं तो अभी के इस क्लास में क्लास 10th के लिए मैथ के जो आप लोग का चैप्टर 8 है जिसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। तो अभी के इस क्लास में हम लोग त्रिकोणमिति के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा, ये सबसे महत्वपूर्ण क्लास होने वाला है क्योंकि आप जानते हैं कि मैथ में सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर यही है और इस चैप्टर से सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये पढ़ना सबसे ज़रूरी है त्रिकोणमिति। तो अभी के इस क्लास में हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे और इसका एक और क्लास आएगा ऑब्जेक्टिव का। अगर आप लोग ये 2 क्लास कर लेते हैं तो ऑब्जेक्टिव में इस चैप्टर से कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है और परीक्षा में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा और ये त्रिकोणमिति का सभी ऑब्जेक्टिव का कॉन्सेप्ट ध्यान से समझिएगा। तो चलिए हम बिना देर किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा। तो यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन है, a बराबर b बराबर 45 डिग्री हो तो साइन a प्लस b का मान क्या होगा। यहाँ पर a बराबर b बराबर 45 डिग्री यानी a का मान भी 45 डिग्री है और b का मान भी 45 डिग्री है। तो साइन a प्लस b का मान बताना है। तो लिखेंगे यहाँ पर साइन a के जगह पर 45 डिग्री दिया गया है और प्लस में b का मान भी 45 डिग्री है, तभी यहाँ पर ये तीनों बराबर है। तो ये 45 डिग्री हो जाएगा। तो साइन 45 ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। तो राइट आंसर 1 हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है, 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए बराबर क्या होगा। तो यह एक फार्मूला पर जाएगा। एक फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, या यहाँ पर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर 1 ए है और साइन ए बी है। तो लिखेंगे ए स्क्वायर के जगह पर 1 है तो 1 का स्क्वायर और माइनस बी के जगह पर साइन है तो साइन स्क्वायर यहाँ पर ये ए हो जाएगा। तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए। तो ये फार्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, तो कॉस स्क्वायर ए होता है जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग त्रिकोणमिति का सभी फार्मूला ज़रूर याद रखिएगा क्योंकि ये सभी क्वेश्चन फार्मूला पर ही बनेगा और फार्मूला का एक अलग से हम वीडियो बना दिए हैं, आप लोग सर्च करके देख लीजिएगा फार्मूला, और फार्मूला हम ग्रुप में भी सेंड कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, यदि tan a बराबर 4/3 हो तो sin a बराबर क्या होगा। सबसे पहले tan a बराबर क्या होता है, तो लंब बटा आधार होता है यानी p बट्टा में b होता है। p के जगह पर कितना है, 4 है और b के जगह पर कितना है, 3 है। तो हमें साइन थीटा का मान बताना है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन a बराबर क्या होता है, तो लंब बटा कोण होता है यानी यहाँ पर p बट्टा में h होता है। तो हमें h निकालना है क्योंकि h नहीं दिया गया है। तो h बराबर यहाँ पर कोण बराबर एक फार्मूला होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब के जगह पर 4 है, 4 का स्क्वायर करेंगे और प्लस में b के जगह पर 3 है तो 3 का स्क्वायर करेंगे। ये रूट में होता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा प्लस यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। 16 9 25 हो जाएगा और 25 का वर्गमूल 5 होता है। तो h के जगह पर कितना है, 5 आया है। तो हमें साइन थीटा का मान बताना है। साइन थीटा बराबर p बट्टा h होता है लंब बटा कोण। तो लंब के जगह पर यहाँ पर ये 4 दिया गया है तो 4 हो जाएगा और h के जगह पर अभी यहाँ पर 5 आया है तो 4/5 इसका राइट आंसर होगा जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये सी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा और ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, tan 10 डिग्री माइनस के कॉट 80 डिग्री बराबर क्या होगा। तो यहाँ पर ये फार्मूला से चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर tan 90 डिग्री माइनस थीटा के फार्मूला से चेंज करेंगे। tan 90 डिग्री माइनस थीटा के जब पर 10 है तो 10 डिग्री हो जाएगा माइनस के कॉट, यहाँ पर माइनस के कॉट 80 डिग्री है तो ये कॉट 80 डिग्री हो जाएगा। ध्यान रखिएगा दोनों को चेंज नहीं करेंगे, एक को चेंज करेंगे।
या कॉट थीटा को चेंज कीजिए या टैन थीटा को चेंज कीजिए। तो यहाँ पर हम टैन थीटा को चेंज किया है, तो टैन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, कॉट थीटा होता है। तो कॉट 90 में से 10 घटाएंगे तो ये 80 डिग्री हो जाएगा। माइनस के यहाँ पर एक कॉट 80 डिग्री है, तो कॉट 80 डिग्री हो जाएगा। इसका मान कितना हो जाएगा, 0 इसका मान होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अगर यही क्वेश्चन बाटा में दे देता है तो इसका आंसर 1 होता है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पर कौन सा कथन सत्य है, तो चलिए हम सभी को चेक कर लेते हैं। सबसे पहले ये ऑप्शन है 37 डिग्री बराबर cos 30 डिग्री। तो 37 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 होता है। बराबर में यहाँ पर cos 60 डिग्री का मान यहाँ पर cos 30 डिग्री है, तो cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2 होता है। तो यहाँ पर ये बराबर नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि ये कथन सही नहीं है। बी ऑप्शन देख लेते हैं। 37 डिग्री का मान 1/2 होता है, बराबर tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3 होता है। ये भी बराबर नहीं है। 37 डिग्री का मान कितना होता है, ये तो दोनों एक बार यहाँ पर 2 बार रिपीट हो गया है, तो ये भी नहीं होगा। और यहाँ पर देखिए 37 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 होता है। और बराबर में यहाँ पर cos 60 डिग्री का मान भी 1/2 होता है। तो ये बराबर है, यानी यही कथन सत्य है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि 37 डिग्री बराबर होता है cos 60 डिग्री के। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, यदि cos a बराबर √3/2 हो तो a का मान क्या होगा। यहाँ पर दिया गया है cos a बराबर √3/2 दिया गया है, तो a का मान बताना है। तो यहाँ पर लिखेंगे cos a बराबर में, यहाँ पर ये कितना डिग्री का मान होता है cos में, तो ये cos कितना डिग्री का मान होता है, √3/2, तो 30 डिग्री का मान होता है। तो ये 30 डिग्री हो जाएगा, cos से cos कैंसिल हो जाएगा, a बराबर कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। तो a का मान पूछा गया था, जो कि 30 डिग्री है, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पर cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो √3/2 होता है। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, 1 + cot स्क्वायर a का मान क्या होगा। 1 + cot स्क्वायर a बराबर क्या होगा, तो ये डायरेक्ट फार्मूला ही पूछा गया है, cosec स्क्वायर a होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन है, cos 48 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री बराबर क्या होगा। तो यहाँ पर भी एक को चेंज कर लेंगे, तो यहाँ पर cos थीटा को हम चेंज कर लेते हैं। cos 90 डिग्री माइनस थीटा के जगह पर 48 डिग्री है, और उसके बाद यहाँ पर माइनस sin 42 है, तो ये माइनस sin 42 डिग्री हो जाएगा। तो cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा होता है। तो sin 90 में से यहाँ पर घटाएंगे 48, तो ये 42 डिग्री हो जाएगा, और माइनस के sin 42 है, तो sin 42 हो जाएगा। ये कट के आंसर कितना आएगा, 0, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। अगर यही क्वेश्चन बाटा में देता है तो इसका आंसर 1 होता है। जैसे यहाँ पर अगर यही क्वेश्चन दे देता है cos 48 डिग्री और बाटा में देता है sin 42 डिग्री, तो इसका मान 1 होता है। लेकिन अगर माइनस में देता है तो इसका आंसर 0 होता है। तो एक और क्लास हम कराएंगे इसका ऑब्जेक्टिव का, जो कि सभी क्वेश्चन उसमें भी रहेगा। और जो एक क्लास है इसमें थोड़ा लो लेवल का क्वेश्चन है, और जो एक और क्लास आएगा वह थोड़ा सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन उसमें भी रहेगा। तो आप लोग दोनों क्लास ज़रूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 9 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन है, 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a बराबर क्या होगा। सबसे पहले तो दोनों में 9 है, तो 9 को बाहर कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे, तो क्या बचेगा यहाँ पर sec स्क्वायर a माइनस के यहाँ पर tan स्क्वायर a बचेगा, क्योंकि 9 को कॉमन कर लिए हैं। तो यहाँ पर देखिए 9 गुना यह एक फार्मूला होता है, sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a बराबर 1 होता है। 9 में 1 से गुना करेंगे, 9 इसका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है, निम्न में tan 60 डिग्री का मान होगा। tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो tan 60 डिग्री का मान यहाँ पर √3 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1/√3 होता है, और tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, और tan 60 डिग्री का मान केवल √3 होता है। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है,
साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री बराबर क्या होगा। तो सबसे पहले साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 होता है और प्लस में कॉस 60 डिग्री का मान भी 1/2 होता है। तो यहाँ पर भिन्न का जोड़ कर लेंगे, दो दो का एलसीएम लेंगे 2 हो जाएगा, ये दोनों कट जाएगा तो 1 प्लस में 1 हो जाएगा, 2/2 कट के आएगा आंसर 1, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन है कि tan a बराबर होगा, tan a बराबर इनमें से कौन सा फार्मूला सही है। तो tan a बराबर cot 90 डिग्री माइनस थीटा होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। cot 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है तो tan थीटा होता है, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में दिया गया है, या tan a बराबर cot 90 डिग्री माइनस थीटा। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है 8 साइन स्क्वायर ए प्लस 8 कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होगा। दोनों में 8 है, 8 को कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा साइन स्क्वायर ए प्लस में यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ पर 8 गुना साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। 8 में 1 से गुना करेंगे 8 इसका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन है यदि √2 cos a बराबर 1 हो तो a का मान क्या होगा। यहाँ पर a का मान यानी थीटा का मान बताना है। तो लिखेंगे यहाँ पर cos a बराबर में 1 में यहाँ पर √2 होगा, क्योंकि गुना में है तो ये भागा में आएगा। तो यहाँ पर cos a बराबर cos कितना डिग्री का मान 1/√2 होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे cos 45 डिग्री का मान जो होता है वह 1/√2 होता है। तो cos से cos कैंसिल हो जाएगा, a का मान कितना बचेगा 45 डिग्री। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, a बराबर 45 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है साइन स्क्वायर ए गुना कॉसेक ए का मान क्या होगा। यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा और गुना कॉसेक थीटा का मान क्या होगा। तो साइन स्क्वायर थीटा को हम 1 में यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा के जगह पर ए है। उसके बाद यहाँ पर गुना में कॉसेक थीटा है, तो यहाँ पर एक कॉसेक थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये स्क्वायर है यानी 2 गो है और यहाँ पर 1 गो है, तो ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर 1 से 1। उसके बाद 1 में क्या बचेगा तो यहाँ पर एक कॉसेक ए बचेगा, तो लिखेंगे कॉसेक ए। उसके बाद ये फार्मूला होता है 1/कॉसेक ए बराबर क्या होता है साइन ए होता है, साइन ए, जो कि ऑप्शन नंबर देखिए सी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगर आप लोग को फार्मूला याद नहीं है तो समझ नहीं आएगा, इसलिए आप लोग फार्मूला ज़रूर याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, 16 नंबर क्वेश्चन है 1 + tan स्क्वायर ए का मान क्या होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये डायरेक्ट फार्मूला ही पूछा गया है। 1 + tan स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, 17 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है यदि √3 सेक ए बराबर 2 हो तो ए का मान क्या होगा। यहाँ पर भी थीटा का मान पूछा गया है, तो लिखेंगे यहाँ पर सेक ए बराबर में यहाँ पर 2 में ये √3 हो जाएगा। अब कितना डिग्री का मान होता है सेक में 2/√3, तो यहाँ पर ये 30 डिग्री का मान होता है, तो थीटा का मान 30 डिग्री होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, 18 नंबर क्वेश्चन है tan 47 डिग्री माइनस के cot 43 डिग्री का मान क्या होगा। तो यहाँ पर एक को चेंज कर देंगे तो tan 90 डिग्री माइनस थीटा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा का जब 47 है तो यहाँ पर ये 47 डिग्री हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस cot में यहाँ पर 43 है तो यहाँ पर ये 43 डिग्री हो जाएगा। tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cot थीटा होता है, तो लिखेंगे cot 90 में से 47 घटाएंगे 43 आएगा। उसके बाद यहाँ पर ये cot 43 है, तो यहाँ पर cot 43 डिग्री हो जाएगा। तो राइट आंसर 0 आएगा, कटकर ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या होता है। तो साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर यहाँ पर कॉस ए होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ये फार्मूला है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, या कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा।
क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, 20 नंबर क्वेश्चन है, यदि tan a बराबर 3/4 हो तो cos a का मान क्या होगा। सबसे पहले tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है, यानी p बटा में b होता है। p के जगह पर 3 है, b के जगह पर 4 है। तो यहाँ पर cos a का मान बताना है। cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कोण होता है, यानी b बटा में h होता है, आधार बटा कोण। तो हमें h निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर h नहीं दिया गया है। h मतलब कोण होता है, तो इसका फार्मूला होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर करेंगे और प्लस में यहाँ पर 4 का स्क्वायर करेंगे, तो 3 का स्क्वायर ये 9 हो जाएगा और प्लस में 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। तो ये √25 हो जाएगा और √25 का वर्गमूल 5 होता है, तो h का मान कितना आएगा, 5 आएगा। तो b बट्टा में h, b की जगह पर कितना है, 4 है, तो ये 4 हो जाएगा। h की जगह पर अभी 5 आया है, तो 4/5 इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया है, 37 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री का मान क्या होगा। तो 37 डिग्री का मान 1/2 होता है, प्लस cos 45 डिग्री का मान 1 होता है। 1 के बट्टा में 1 लिख सकते हैं। 2 और 1 कैल्शियम लेंगे, 2 होगा, 2 से 2 कट जाएगा। 1 प्लस में यहाँ पर ये 2 एकम 2 होगा और 2 में 1 से गुना करेंगे 2 हो जाएगा। तो राइट आंसर 3/2 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है, यदि a बराबर 30 डिग्री हो तो 2 sin 2a बराबर क्या होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 sin 2a के जगह पर कितना है, तो 30 डिग्री दिया गया है, तो ये 30 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर ये 2 sin 2 और 30 में गुना करेंगे तो ये 60 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 30 में आएगा, साइन 30 आएगा। तो 37 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 23 देखिए, 23 नंबर क्वेश्चन है, 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होगा। तो 2 गुना cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 होता है। स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, 2 गुना यहाँ पर 1/4 हो जाएगा, तो कटाएंगे तो 1/2 इसका राइट आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया है, यदि √3 cosec a बराबर 2 हो तो a का मान क्या होगा। तो लिखेंगे यहाँ पर cos a बराबर यहाँ पर 2 में √3 हो जाएगा। अब कितना डिग्री का मान होता है cosec में, तो यहाँ पर ये 60 डिग्री का मान होता है। राइट आंसर थीटा का मान a के जगह पर 60 डिग्री होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्न में साइन 72 डिग्री का मान होगा। तो यहाँ पर चेंज करेंगे, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा से साइन 90 डिग्री माइनस थीटा के जब पर 72 है तो 72 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पर ये कॉस 90 में से 72 घटाएंगे 18 हो जाएगा। तो राइट आंसर कितना होगा, कॉस 18 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया है, कॉसेक 57 डिग्री माइनस के सेक 30 डिग्री का मान कितना होगा। इसका मान भी 0 होगा। यहाँ पर चेंज कर देंगे कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा के फार्मूला से, तो 0 इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, कॉसेक 45 डिग्री का मान होगा। तो कॉसेक 45 डिग्री का मान कितना होता है, √2 होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर यहाँ पर +2 है और बराबर इसका आंसर क्या होगा। तो साइन स्क्वायर ए लिखेंगे, यहाँ पर सबसे पहले साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा और प्लस में 2 है, जोड़ेंगे तो 3 इसका राइट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर ये फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाएगा और प्लस में 2 है तो 2 हो जाएगा, यानी 3 इसका राइट आंसर होगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, सेक 45 डिग्री का मान कितना होगा। तो यहाँ पर सेक 45 डिग्री का मान कितना होता है, तो केवल यहाँ पर √2 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया है, 1 + tan स्क्वायर ए बराबर क्या होगा। 1 + tan स्क्वायर ए बराबर पूछा गया है। तो 1 + tan स्क्वायर ए बराबर सेक ए होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। यहाँ पर
इसका सेक ए राइट आंसर होगा। तो आज के क्लास में हम लोग 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहने देते हैं। आप लोग इसे घर पर बनाने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि इसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है इस चैप्टर में से। तो इसको पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। और कमेंट में बताना कि यह क्लास कैसा लगा। और इसका दूसरा क्लास भी आएगा, आप लोग वो भी क्लास देख लीजिएगा। अगर ये 2 क्लास अगर आप लोग देख लेते हैं तो ये मेरा गारंटी है, परीक्षा में त्रिकोणमिति से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना स्टडी कीजिए। आप सभी को धन्यवाद।